इनको उत्तर हम दिए, जैसा उनको देते थे वैसे उत्तर हम देते। शांत साहब विचार करेगा तो हमारी बात समझ में आएगी। हम ये नहीं कह रहे कि भागवत में झूठ है, हम ये नहीं कह रहे रामायण में झूठ है, हमने तमाम धार्मिक किताबों में झूठ ऐसा नहीं कह रहे, पर ऐसा कह रहे सपना है, सपने में झूठ फर्क है। सपना न झूठ होता है न सही होता है। सपने का अर्थ क्या है? तो अपन अपने अपन जो बने, सपने में अपने सब कुछ बन जाते, ऐसे रामायण में अपने सब कुछ बन गए और कोई कुछ नहीं। ये मतलब है भागवत में अपने सब कुछ बन गए। अब बन कौन का सवाल है? रामायण में राम ही सब कुछ बन गए, भागवत में किसी सब कुछ बन गए, पर है अपनी अपन और कृष्ण से अपन अलग नहीं, ये अपने अपन सब कुछ। ये हमारा मतलब है। जैसे अपने अपन है, सब झूठ नहीं, सपने सपना सब कुछ है। अब फिर वो हमसे बहस करते थे कि महात्मा को सत्यवादी भी कहते जाते हो और उनकी लिखी कही बात करो। हम जैसी बात कह रहे वैसी हमारी बात को समझो, हमारी बात में विरोध नहीं है। हम जैसी तैसी बात कह रहे। महात्मा सत्यवादी थे, सभी महात्मा सही बोलते थे, झूठ कोई नहीं बोलता था। उनने अपने स्वार्थ से कुछ नहीं लिखा, उनने लोभ से नहीं लिखा है, उनने नाव बढ़ाई की नहीं लिखा है कि हमारी नाव बढ़ाई इसलिए नहीं लिखा। उनने जैसा देखा है, जैसा समझा है वैसा लिखा है। जैसा उनने देखा है, जैसा समझा वैसा लिखा है। तुलसीदास जी ने अपनी हृदय की आंखों से जैसा देखा वैसा रामायण में लिखा। व्यास जी ने अपनी हृदय की आंखों से जैसा देखा वैसा भागवत में महाभारत में लिखा। इन देखा है वैसा लिखा है, इसलिए झूठ नहीं कहते, सत्य नहीं कहते। उन्होंने देखा सो लिखा है। हमारे लिए वे महात्मा सब वंदनीय है, मानते तुलसीदास जी वंदनीय है, व्यास वंदनीय है, खूब मुसलमानों मोहम्मद साहब भी वंदनीय, जोनियम तीर्थंकर महावीर स्वामी भी वंदनीय है। हम सबकी वंदना करते हैं, हम सबको समान रूप से मानते हैं, लेकिन जैसा जिसने देखा वैसा लिखा है। अब फिर वो गुस्सा होते हैं हम पे। भक्त के ठेकेदार बने बैठे हो, बड़े बड़े तीर्थंकर हो गए, बुद्ध हो गए, पैगंबर हो गए, वेद ऋषि हो गए, उन पर कीचड़ उछालते तुम सूरज पर धुआं आते, सूरज पर थूकते हो, ऐसा लोग हमसे कहते थे। उनके कहने के बाद झूठी हो सकती है, ऐसा वो लोग हमसे कहते थे, तो उनको उत्तर हम देते थे। उनके कहने में असत्य का अंश ऐसा नहीं कह रहे। हमारा मतलब है एक दूसरे के विरोधी हैं। हम किसी एक की बात को साझी मान लें, दूसरी झूठी हो जाए, और रामायण साझी मान लें, शिवपुराण झूठ हो जाए। शिवपुराण में कहा लिखी शंकर जी राम से बड़े, और रामायण में कहा लिखी कि राम जी शंकर से बड़े। शंकर जी की राम जी के भगत हैं, और शिवपुराण में राम जी शंकर के भगत, कृष्ण भगत। शिवपुराण में आया कृष्ण लका नहीं उत्तो, तब कृष्ण ने शंकर जी की तपस्या करी, तब शंकर जी तपस्या करी तो उन्होंने शंकर भगवान ने दो। ऐसे पुराण में आया। ऐसे जा पुराण में जाकी महिमा जा को ना लो ताई की महिमा बढ़ाई गई। तो हमारा मतलब क्या है? एक को मान लें, दूसरा झूठा अपने आप हो जाए। तो हम कौन को कहें साचो, कौन को कहें झूठो? एक दूसरे का जब विरोधी है तो हम किसी को सही नहीं कह सकते। हमें मतलब ये, अगर सभी द्वारा एक ही बात कही होती तो मैं ठीक मान लेती। उनमें विरोध है, विभिन्नता है, यानी फर्क है, इसलिए जितना उनका सत्य का अंश है, झूठ है उतना झूठ कहते हैं, सच्ची उतनी सच्ची कहते हैं। अब ये सवाल है, उनमें विरोध कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ एक बातें पूछी गई। इस बात को हम समझाते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण को भगवान माना जाता है, कृष्ण भगवान है, और माना जाता है कि राम है 12 कला से और कृष्ण 16 कला से। लेकिन जैनियों के यहाँ क्या माना जाता है
कि कृष्ण नरक में डरे हुए हैं, अभी कृष्ण नरक का भोग भोग रहे। नरक से जब छूटेंगे तब जाएंगे तीर्थंकर कभू होंगे वे। ऐसा जैनियों के हैं। हम कौन की सांची माने, कौन झूठी माने? अगर अपने हिंदू भाव सांची मान लें, उनके जैनिक पुराण झूठे हो जाए, उनको पुराण झूठी हो जाए। ऐसे ईसाइयों में कुछ और है, मुसलमानों में कुछ और है। हमारे यहाँ भगवान का अवतार माना जाता है, पर बुद्ध के यहाँ भगवान का अवतार नहीं माना जाता है। बुद्ध के यहाँ क्या होता है कि तपस्या करते करते कई जन्मों के बाद बुद्ध बनते हैं वो। ऐसा भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में हमने पढ़ा है। उन जातक कथाएं बहुत बड़ी हैं, उनने कई जन्म लिए तो अंत जन्म बुद्ध हुए। हमारे यहाँ भगवान के 24 अवतार होने वाले होते हैं, 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार भगवान निकलंकी का होने वाला है। बुद्ध धर्म में 23 अवतार हो चुके बुद्धों के, और 24वां बुद्ध मैत्रेय होने वाले हैं। उनके यहाँ मैत्रेय होने वाले, हमारे निकलंकी होने वाले। हमारे यहाँ बताया गया है कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, पर बुद्ध धर्म वाले मानते हैं भगवान विष्णु का अवतार नहीं है, वो तो कई जन्मों में तपस्या करके बुद्ध बने, ऐसी उनकी मान्यता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि ब्रह्मा जी संसार के रचना करते हैं, जब सो जाते ब्रह्मा जी में सब लीन हो जाता है, जब जगते हैं तब वो सब संसार रचना कर देते हैं। ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। जैनियों को माना जाता है जब पल्ले होती है तब 72 जोड़े किसी एक जगह चले जाते हैं, और नई रचना होती है तो उन्हीं जोड़ों से रचना होती है। 72 जोड़े हर एक प्राणी के, यानी आदमी जनी के 72 जोड़े, 72 जोड़े कबूतर के, 72 जोड़े गिलहारी के, 72 जोड़े सब के जाएंगे। ऐसी उनकी मान्यता। मुसलमान दूसरा कोई नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, देश काल तिसबिद सहुमाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा तुलसीदास जी कहते। शिव पुराण में कहा है सब जगह शिव ही शिव है, शंकर ही शंकर, और कोई है ही नहीं। देवी पुराण में कहा है सब जगह देवी देवी, और कोई है ही नहीं। संतोषी माता का गीत आता है, कभी कभी हमने सुना है, सब जगह संतोषी माता है, ऐसा ही गीत आता है। तो मतलब क्या है, हर एक पुराण में बताया एक ही है सब में। मुसलमानों में बताया खुदा जगह जगह में समाया है, बौद्धों में भी एक माना है, संसार पूरा एक। ज्ञानियों में 3 नए हैं, व्यवहार नए, निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए। व्यवहार नए में जीव अनेक हैं, निश्चय नए में आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, करता नहीं है। व्यवहार नए बना हुआ है, मोक्ष बंध चाहिए। निश्चय नए में मोक्ष बंध नहीं, आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, बनता नहीं। शुद्ध निश्चय नए में एक ही एक, दूसरा है नहीं। ऐसे सबने एक राय से एक बात मानी कि जाएगा कि सब में एक है, बस एक है ताय गए। इसलिए कहा जाता एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं, और तुलसी सींचे मूल के फूले फले भाई। बस सब में एक है भाई गली। और जितनी बातें दिखाई देती हैं वो सपने के समान है, ऐसा हमने कहा है। यहाँ सबका एक का उतना सत्य का अंश है, ये हमने बताया है। अब हमको कोई पूछता है और लोग पूछते हैं आप कौन से धर्म के मानने वाले, तो हम कहते हैं हिंदू हम। अब लोग हमको कहते तुम जैन धर्म की भगवान महावीर क्यों कहते हो, भगवान बुद्ध कहते हो, तुम जैनी हो क्या? अभी भी जैन कहाँ पोरसे में गए कोई तो ब्राह्मण कोई सुकांड का आ गया, उसने कह दिया अरे बाबा जैनी है, और कहो सुनने वाले घोड़ लग दो। जैनी कह कुछ गाय नहीं है, जैनी तो का बाप जैनी हो गए तो क्या बुरे हो गए बाबा, जैनी कुछ खराब हो तो पर वो सुनने वाले घोड़ लग गए थे भी कि जैनी हमारे बाप का बताए रहो। तो वैसे हम जैनी है नहीं है, पर इस नाम से कई लोग बदनामी कर दे बाबा जैनी है। और जैन धर्म में बुरी चीज नहीं है, लेकिन जैनी हम है नहीं, हम हिंदू धर्म वाले हैं।
सनातन धर्म वाले, वेद के धर्म वाले हैं। अब लोग हमसे पूछते हैं तुम भगवान महावीर क्यों कहते? तो हम कहते हैं भाई भगवान महावीर हैं इसलिए कहते हैं। आप भी भगवान, हम भी भगवान, सब में भगवान। सब में भगवान, हम सबको भगवान कह सकते, उसमें फर्क क्या पड़ जाएगा? महावीर स्वामी ने खूब जोर की तपस्या की, उनको भगवान कहना कोई बुरी बात नहीं। बुद्ध ने भी बड़ी तपस्या की, उनको भगवान कहना कोई बात नहीं। एक साधारण आदमी भगवान है, सब में हमारी भगवान है, हम सबको भगवान मान सकते, उसमें कौन सी बुराई? ऐसा हम लोगों को समझाते थे। महावीर भगवान, सब बैठे सब भगवान ही भगवान है, दूसरा हमें कोई दिखाई देता नहीं, सबको भगवान कह सकते। तब पूछने वाले हमसे पूछते थे तो भगवान का तमाम अनगिनते ने, तो हम कहते भाई भगवान अनगिनते नहीं है, लेकिन बात को तुम समझो। जगन्नाथ जी के मंदिर में कहीं भी उंगली हम लगा देंगे, वो कह देंगे जगन्नाथ जी का मंदिर है, नीचे से शिखर तक हम कह सकते। हमारा इतना बड़ा आश्रम है, इतने बड़े आश्रम में हम कहीं भी कह सकते ये बाबा का आश्रम है, यहाँ कहने के बाबा का आश्रम है, यहाँ कहने के बाबा का आश्रम है। हमारे अंगूठी तो कोई लगा देगा उंगली, ये बाबा रहे, बाबा कोई कहे बाबा रहे, फिर एक उंगली यहाँ लगा दे, हाँ बाबा रहे, यहाँ बाबा रहे, ऐसे यहाँ तक लगा देगा 50 जगह उंगली, तो को कहे बाबा अनगिनते ने, बाबा अनगिनते नहीं है, पर ये त्रिपुरी बाबा ही की दे। ऐसे हमारा कहना भगवान अनगिनते नहीं है, पर सारा संसार भगवान के शरीर में है, भगवान से अलग कोई नहीं, इसलिए किसी को भी भगवान हम कह सकते। हम गंगा जी किनारे पे चलते थे, गंगा जी किनारे पे चलते समय लोगों को हम पूछते थे, वहाँ के लोग बड़े सज्जनता से पेश आते हैं महात्माओं के प्रसाद में, वहाँ महात्माओं की इज्जत है। गंगा जमुना किनारे पे कैसे महात्मा रहते हो, वहाँ के लोगों के पास महात्मा बहुत आ जाते हैं, तो हम महात्मा की काफी इज्जत करते हैं, वो महात्मा की कदर को जानते हैं। ब्राह्मण भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, कान कुछ ब्राह्मण है वहाँ। हम उनको पूछे थे आपका नाम क्या है, वो कहते थे स्वामी जी कहते। महात्माओं को 2 प्रकार से पुकारा, स्वामी जी, महाराज जी। जिसके चोटी और जनेऊ नहीं उसको स्वामी जी कहा जाता है, जो चोटी जनेऊ रखता है उसको महाराज जी कहा जाता है। ऐसा एक नियम है महात्माओं के खप में। हम कहीं अंत जाएंगे तो लोग हमको स्वामी जी कहेंगे, क्योंकि चोटी जनेऊ नहीं रखते हम। हमको महाराज जी कोई नहीं कहे, कोई महात्मा नहीं कहेगा, क्योंकि हम चोटी जनेऊ रखते हैं, और चोटी जनेऊ रखते हैं उनको महाराज जी कहेंगे। ऐसा उनके नियम है, बोलने का कायदा है, किससे क्या बोला जाएगा। तो वहाँ के लोग हमको स्वामी जी कहते थे। स्वामी जी नाम तो सब भगवान के होते हैं, लेकिन हमको लोग इस नाम से पुकारते। उनकी बात हमको बड़ी मीठी लगती थी। वास्तव में सब नाम भगवान के होते हैं, सब रूप भगवान के हैं, हर देह में भगवान है, लेकिन हम अपने आप को अलग मान बैठे। हमारा उल्लूपन है, ये हमारी मूर्खता है। हम भगवान से अलग हो नहीं सकते, हम भगवान से अलग है नहीं, इसलिए हम हरेक को भगवान कह सकते, हरेक को भगवान के रूप में मान सकते, और मानना ही चाहिए, ये हमारी मानता। पर अनगिनत भगवान नहीं हो जाएंगे, भगवान एक ही रहेगा, पर एक ही भगवान सब में व्यापक है। कैसे? जैसे एक ही आकाश सब में व्यापक है, वही आकाश हमारे मुंह में, वही आपके मुंह में है। यहाँ हम बैठे, यहाँ आके कोई दूसरा बैठ जाएगा तो उसके मुंह में यहाँ का आकाश आ जाएगा। जहाँ और लोग बैठे वहां पहुंच जाएंगे हम, तो हमारे मुंह में वहां का आकाश आ जाएगा। आकाश एक ही है, आकाश अनगिनत नहीं है। हवा एक ही है, लेकिन सबके भीतर है। हवा अनगिनत नहीं, एक ही हवा है, लेकिन सब भीतर एक ही हवा है। तेज एक ही है, सब भीतर वही एक तेज है। हम हाथ लग रहे हैं, हमारे हाथों में गर्मी आएगी, तुम रगड़ो तुम्हारे तुम गर्मी आएगी। तेज भी एक ही है, जल भी एक ही है, जो सबके भीतर है। इस प्रकार से एक ही धरती सब हम खड़े बैठे हैं, एक प्रकार से एक ही भगवान सबके भीतर है। ऐसा हम लोगों को समझाते थे। अब वो पूछते हैं कि पूरा संसार भगवान का शरीर है, ये बात ठीक है, लेकिन पूरे संसार भगवान कह सकते, लेकिन किसी एक प्राणी को भगवान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक प्राणी में भगवान के लक्षण होते नहीं है। भगवान के अंश से अवतार होते, ऐसे मानते हैं लोग।
तो हमारा कहना यह है कि वो ठीक है, एक प्राणी भगवान नहीं हो सकता, पर एक प्राणी भगवान के बिना नहीं हो सकता। आदम खुदा नहीं है, लेकिन आदम खुदा से जुदा नहीं है, ऐसी मुसलमानों की कहावत है। इसलिए कोई भी आदमी परमात्मा नहीं हो सकता है, पर कोई भी आदमी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। न आदमी न जनी, न पोह न पखे। कोई भी आदमी परमात्मा नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी आदमी परमात्मा से जुदा भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम किसी को परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि सब में परमात्मा का अंश है। परमात्मा के अंश के बिना धरती पर कोई चीज है नहीं। हम सबको भगवान के रूप में मान सकते हैं, मानना ही चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन व्यवहार अलग होगा। नीचे से ऊपर तक नंगा बाबा है, लेकिन लोग पैरों को छूते हैं, आंखों में घुसेल देंगे, आंखों में इंजन लगाया जाएगा, मुंह में कोट दिया जाएगा, कान में तेल डाला जाएगा, हर अंग के साथ व्यवहार अलग हो। एक ही शरीर के अनेक अंग, उनके संग अलग व्यवहार है। इसी प्रकार से भगवान का बहुत बड़ा विराट शरीर है, हमारा छोटा शरीर है। हमारे छोटे शरीर में अलग इतने अंग हैं, उनके साथ अलग व्यवहार होता है। ऐसे ही भगवान का शरीर बहुत बड़ा है, उसके बहुत से अंग अवयव हैं, उनके साथ में अलग अलग व्यवहार में करना पड़ेगा। एक तरह का व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकते। माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, लड़की के साथ लड़की जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार, उस साथ वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार, छोटे साथ छोटे सा व्यवहार, व्यवहार में वैसा ही करना पड़ेगा जैसा करना चाहिए। लेकिन परमात्मा सब में मानना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। अब भगवान के अंग अलग हैं, जैसा जो अंग जहां पर स्थित है उस साथ वैसा व्यवहार है, जो अंग जहां पर है उस साथ वैसा व्यवहार है। हम भला दुष्ट को मार सकते हैं अगर हम पुलिस और फौज में हैं तो, लेकिन मानना उसमें परमात्मा चाहिए, हमारी मान्यता है। मुसलमानों के एक बात आई है, उमर खलीफा एक बार लड़ाई लड़ रहे थे, उनके दुश्मन को उन्हें धरती पटक लिया और मारने को तैयार हो गए। उसने मुंह पे थूक दिया, उन्होंने अपनी तलवार मैदान में कर ली और छोड़ दिया। लड़ाई बंद हो गई। अब वो अपने खेमे में लौट के आए। लोगों ने कहा, खलीफा जी आपने क्या किया है? हम दुश्मन धरती में डाल दिया था, मार दे तो अब बच गया, बहुत परेशान करेगा। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते, हम धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, हम चाहते धर्म का प्रभाव बढ़े, हम नहीं चाहते धर्म का प्रभाव बढ़े। तो क्रोध से अधर्म आता है, जहाँ क्रोध है तहाँ धर्म नहीं है। हमारे रामायण में लिखा है, क्रय क्रोध जिम धर्म है दूरी। क्रोध तो धर्म को दूर कर देता है। सब धर्म वाले की बात मानते, तो हमको क्रोध आ गया तो हमारा धर्म चला गया। कौन कह रहा? उमर खलीफा। इसलिए उसको नहीं मारा। अब मार तो अधर्म होता है, धर्म के लिए मानना चाहते, क्रोध आ गया तो अधर्म हो गया। तो मतलब क्या? हम दुष्ट को दंड दे सकते हैं, हम फौज से मार सकते, पर गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हम मार सकते बस। उसको चोर को मारना चाहिए, बागी मानना चाहिए, उसका धर्म है, पर देखना तो भगवान ही चाहिए। क्यों नहीं भगवान देखना चाहिए? उसमें भगवान है ही। ऐसी हमारी मान्यता है। देखो सब में भगवान, व्यवहार करो जिसके साथ वैसा करना है वैसा ही, ऐसी हमारी मान्यता है। व्यवहार में फर्क नहीं करना, व्यवहार जैसा करना है वैसा उसका व्यवहार करो, पर भगवान सब में देखो। भगवान सब में तुम देखोगे तो जल्दी तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाली मुंह से कह दें, भीतर भावना की बात है। लोग जायदाद के पीछे लड़ते हैं, हमने जायदाद पास कर छोड़ी। भाइयों में कत्ल होते हैं, लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं जोर की। हम जिंगरिया में रहते, अपने में आपस में बोलचाल नहीं है। और हमारे नाम मकान था, मकान थोड़ा उनने बेईमानी के धंधे कमाया था। डालडा 3 टीन 1 टीन घी मिला करके शुद्ध घी करके बेचा जाता था। इतने पाप का धन, उससे न मकान लिए। हम भाई इस मकान में हमारा नाम मत रखो मत ही।
तुम्हें क्या करना, लड़का ले लेगा तो मत लो, तुम्हारा मकान का मुंह देखो आंधी समझे पाप को धन लगाऊ लेने। अब भी नाव निकटा में कि खर्चा खाम को हम करवाए रहे, मेरा मतलब तुम्हारा दिमाग खराब होगा। और तो हम दे नहीं पाए लड़का तुम नहीं ले तो हमने हमारे तुम कटाए दियो, अभी कटाए नहीं कि क्या खर्चा करे फालतू। हमने रोटी छोड़ दी, हम रोटी ही नहीं खे नहीं कटाए। हमारी बुद्धि ऐसी बन गई और लोग लड़ते। मतलब क्या है कि तुम अगर भगवान मान के सबके साथ व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ सब लोग ठीक व्यवहार करेंगे। हम ये नहीं कहते तुमको कोई धोखा दे सकता है, तुमको ठग सकता है, तुम परेशान कर सकता है, लेकिन हमारी बात को समझो। एक कोई मुसलमान थे लखनऊ के नवाब, अंग्रेजों ने हमला किया, लखनऊ के सब लोग भाग गए। बादशाह थे वो नवाब, बैठे रह गए पैसे। उनने आकर के उन्हें गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। उनको पूछा भाई तुम भागे क्यों नहीं? नवाब साहब ने कहा कोई जूते पहने वाला नहीं था, भागते कैसे? अंग्रेजों ने पकड़ लिया अंग्रेजों को और वहां रखा अजायब घर में इंग्लैंड में, काय के लिए? दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग होते हैं, इनको जूते पहनाने वाले चाहिए जब ये भागेंगे। इनको मारा नहीं। अब नवाब साहब इंग्लैंड के बाजार निकले। उस समय हिंदुस्तान में टाइपराइटर नहीं आए थे, इंग्लैंड में थे। तो टाइपराइटर में नीचे उंगली देते ऊपर जाके लगती है, तो नीचे उंगली मारे तो ऊपर जाके लगा टाइप हो। तो नवाब साहब कहते ओ खदा क्या भला है, कहीं मारो तो कहीं लगता है। हमारी बात को समझो, हम कहीं मारें तो कहीं लगेगा, हम कहीं तपस्या करें कहीं फलेगी। कोई हमको ठगेगा तो कोई हमको देगा, जो हमको ठगेगा उससे हम बदला लेना चाहेंगे तो बस जिंदगी खत्म वही में, कबू नहीं वही पूरी पड़ेगी। हम वही से जिंदगी बदलते रहे, जिंदगी भाई एक से, और भाई एक को हम छोड़कर चल रहे हैं। हम कहें ठीक हमारे भाग को तो हम मिले हो तो अंत को मिल जाए हमारे भाग्य में हो तो, और नहीं हो तो बहु गाओ। हमारा मतलब ये है अगर भगवान में भरोसा कोई करे सब जगह भगवान मानेगा और भगवान इधर सबके साथ व्यवहार करेगा, उसके लिए दुनिया में कहीं न कहीं भगवान फलेगा। एक जगह उसको लूटा जाएगा, दूसरी जगह उसको दिया जाएगा। हमने हजारों का लाखों का भला किया है इस देश से, ये नहीं इस चमत्कारी वाली बात नहीं। चमत्कार तो हम झूठे ही मानते, हम कुछ करते हैं उसमें, वो तुम लोग ही मानता है, हमारी मानता ही नहीं। हमने देश से वैसे भला किया है जिसको भला कहते हैं। वो लोग हमें कुछ नहीं दे पाए और न कुछ वो हमें दे सकेंगे, लेकिन हमें कोई और दे रहा। हमने कहीं मारा तो कहीं आगे लगा, ऐसा कहीं होता है क्या? तो मतलब हमारा कहना सब में एक भगवान देखो, तुम्हें भगवान बहुत कुछ देगा। तुम भगवान सब जगह दिखाई देता है और तुमको बैरी दुश्मन हिती दिखाई देते हैं। तुम जिंदगी में लड़ते झगड़ते मेरते लगे रहोगे। ये नहीं ये बात बाबा होगी तो गृहस्थी होकर भी चल सकती। हम ऐसे रहते थे, गृहस्थी में रहते हुए भी हम खुद अपने भाई की रिपोर्ट की थी कि जब डालडा मिलाते घी में, पर पकड़ता कौन? पुलिस वाले का पूछते वहां कहीं आए, मैंने सिद्धि में पकड़ते रहे, आए नहीं। तो जानते थे हमको नेता है तो भी आए नहीं पकड़ने को। तो मतलब हमारा कहने क्या है कि व्यवहार जब हम समझ लेंगे सही बात, सब में एक भगवान है तो व्यवहार अलग करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, हमारी बुद्धि बनेगी, हमारा मन का बल बढ़ेगा, दुख हमको व्यापेंगे नहीं। ऐसे हम सबको भगवान मान सकते, पर नाक से खुशबू लेंगे, आंख में अंजन लगाएंगे, पाँव में जूता पहनेंगे, मोजा पहनेंगे, हाथ से रोटी खाएंगे, पर जानेंगे सब में पूरा नंगा बाबा एक है, अलग नहीं है। ऐसे भगवान पूरा एक पूरे संसार में, नीम में, बमूर में, इमली में, कितने निबुआ में, करौंदा में, सब पेड़ पौधों में, सब पेड़ों में, सब एक भगवान, दूसरा कहीं कोई नहीं। ऐसा हमको मान लेना चाहिए, है ही। तो हमारा कहना क्या है कि संसार इतना दिखाई देता है, चाहे वो समाधि वालों को दिखाई दिया हो, चाहे वो सपने में दिखाई दिया हो, चाहे वो जगते में दिखाई दिया हो, जो हम जगत में दिखाई दे रहा हो, सब अपने अपन मन बैठे।
और कुछ अपन माने विचार विचार सब बन बैठे, ये सब विचारों में है, हमारे विचारों में ये भला है भला बुरा है, बसता न का भला है न बुरा है, सब अपने अपने। तब सवाल है कि संसार क्या झूठ है, ये सवाल खड़ा होता है। तो हमारा मतलब ये है संसार न झूठ है न सत्य है, हमारा अर्थ है अपनी अपन है।